करते हूँ। वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वर दे वीणा वादनी वर दे काट अंधुर के बंधन स्तर काट अंधुर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणा वादनी वर दे वीणा वादनी वर दे नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादनी वर दे वीणा वादनी वर दे वीणा वादनी वर दे। धन्यवाद धन्यवाद ज्योति जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और दो रिक्वेस्ट आज मेरे पास आई हैं, इसलिए पहले इन लोगों को मैं फ्री कर दूं। रमाकांत को एक क्लास अटेंड करना है और हमारे दर्शन भाई के यहाँ भी कुछ काम चल रहा है, तो रमाकांत आज सबसे पहले यंग जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उससे पहले मीना जी कहाँ गई? मीना जी, आपको आवाज आ रही है? जी मीना जी, आप म्यूट पे हैं। हाँ, म्यूट कर। चलिए, मीना जी के फोन में लगता है जैसे भी समस्या है। अहिल्या जी, आप स्वागत भाषण कर लें, उसके बाद हम ये सीक्वेंस शुरू करें। आज मार्च से लेकर 15 मार्च के बाद से आज तक हम बंद हैं, हम बंद हैं और सब खुले। और इस बंद में निरंतर हम कई अपनों को भी खो रहे हैं। बंद में भी ये छंद और छल दोनों चल रहा है। छल छंद के प्रभाव से हम आहत हैं, लेकिन फिर भी हम चल और इस तरह आपस में मिलकर दे रहे हैं। यही तो जीवन है, यही तो सच है। और इस सच में शामिल हमारे कादम्बनी क्लब के सभी एक एक व्यक्तित्व का
हम सादर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि हम हिम्मत नहीं हारते हैं। हम वो कलमकार हैं, हमारे कलम की नोक से, उस स्याही से शब्द बनते हैं जो जीवन को प्रचारित और प्रसारित करते हैं। तो सभी कलमकारों को जीवन के इस जीवंत होने के सच के साथ कादम्बनी क्लब चौथी गोष्ठी ऑनलाइन करने जा रहा है। 4 महीने से हम एक दिन का बेचैनी से इंतजार करते हैं कि एक दूसरे की सूरत तो देखने को मिलती है। आज तरस गए मनुष्य की, अपनों के सूरत देखने की। और मेरा ये कादम्बनी परिवार जब मिलता है वो दिन, उससे एक रात पहले से मुझे सच में खुशी के मारे नींद नहीं आती है कि आज हम सबको देखेंगे, सबसे मिलेंगे, सबको सुनेंगे, सबके चेहरे पर मुस्कान खिले होंगे और ये कादम्बनी क्लब आज हंसेगा, मुस्कुराएगा, खिलखिलाएगा और जीवन का संदेश प्रसारित करेगा। तो आइए जीवन का संदेश प्रसारित करें। इसके साथ ही अंत में हमारे जो कुछ खो गए हैं उनको हम श्रद्धांजलि भी आज देंगे। ऐसे लोग खो गए हैं जिनकी कमी तो कभी पूरी हो नहीं सकती, लेकिन हम इस काव्य गोष्ठी के बाद आप सबों से कि उस समय पर आप अपनी उपस्थिति जरूर रखें, क्योंकि आपके परिवार का ही कोई बिछड़ गया है। उसके लिए 1 मिनट हम जरूर खर्च करें। इस विशेष निवेदन के साथ अब मैं आज की अध्यक्ष डॉक्टर मदन देवी पोकरना जी को हमारे साथ निरंतर बने रहने के लिए विशेष अभिनंदन करती हूँ। और प्रवीण जी जो हमें मिलने का सुअवसर देते हैं, एक दूसरे को देख सकने की ताकत हमारे अंदर भरते हैं, उनके लिए हम क्या कहें। वो तो प्राणवायु हो गए हैं अभी कादम्बनी के। तो इस प्राणवायु का हम सम्मान नहीं करेंगे, स्वागत नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे कि इसी तरह तुम ऑक्सीजन देते रहो, सबको जिंदा रखो, सबको स्वचालित रखो, चालित रखो। आइए कार्यक्रम आगे बढ़े। धन्यवाद, धन्यवाद अहिल्या जी। और मदन जी आपका भी धन्यवाद, आपने आज अध्यक्षीय दायित्व लिया है। और जैसा अहिल्या जी ने कहा, स्थिति गंभीर होती जा रही है। हर बार, हर सप्ताह हम सुन रहे हैं कि कोई ना कोई हमारे जान पहचान में ही प्रभावित हो रहे हैं। तो आप सब लोग जहां हैं सुरक्षित रहें, अपना अपना ध्यान रखें। और ये एक मौका होता है महीने में एक बार जब हम मिलते हैं, सब लोगों को देखते हैं। सच में बड़ी खुशी होती है कि लगता नहीं कि 4 महीने हो गए हैं। आज अहिल्या जी अभी बोल रही थी कि ये चौथी गोष्ठी है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि पिछले 4 महीने हो गए हैं उस मार्च की गोष्ठी को जब हम मिले थे और जब हमने आमने सामने बैठ के गोष्ठी की थी। और वो पता नहीं कितने महीनों बाद, अभी कितने महीने हम दूर हैं वापस उस स्थिति से जहां हम फिर से आमने सामने रूबरू होके बातें कर सकें। लेकिन तब तक ये एक माध्यम है, तो हम इसका उपयोग करते रहें। प्रमोट करना चाहिए साहित्य के रूप, बाल साहित्य के रूप में। और 5 साल की बहुत अच्छी बात है। मैं डॉक्टर उषा रानी राव जी को देख रहा हूँ, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। शब्द के रूप में साहित्य को बोला जाए, बहुत हो रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक मिनट कोशिश करें जी। किसी विशेषज्ञ से जी एक इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा कि डॉक्टर जी बिल्कुल ठीक है। अभी हम वापस आ गए हैं और जैसा मैंने कहा था कुछ लोगों को जल्दी जाना है, तो आज मैं शुरुआत पहले आज की गोष्ठी की शुरुआत रमाकांत से करता हूं। रमाकांत आप प्रवीण, डॉक्टर उषा रानी राव बेंगलोर विशेष अतिथि के रूप में आपसे जुड़ रही हैं। हाँ, उनको 1 मिनट पहले उनकी आवाज ठीक हो जाए, उनको हम एक बार सुन लें। आपकी आवाज आ नहीं पा रही है हम तक। आप स्वयं आ गए हैं, उनका भी नमस्कार। हाँ उषा जी स्वागत है। आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल 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 दे रही है।
जी जी स्वागत है आपका जी आज की इस गोष्ठी में। ओके, ठीक है, चलिए थोड़ी अव्यवस्थाएं होती जा रही हैं, तो अब गोष्ठी की शुरुआत करते हैं आज। और रमाकांत जी, सबसे पहले आज ओपनिंग बैट्समैन आप ही रहे। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो रमा जी, रमाकांत सुन पा रहे हैं? उनकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ नहीं रही है हम तक। नहीं रमाकांत, आप समस्या है कुछ, आप उसको ठीक कर लें और तब तक हम अब यंग जनरेशन से सीधा एक बार हम दर्शन भाई तक पहुंचते हैं, उनको भी कुछ करेंगे। और दर्शन भाई, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है सर। दर्शन भाई, सबसे पहले मंच को नमन करते हुए आप सभी साहित्यकारों को कोटि कोटि नमन। तो मेरी रचना का शीर्षक है साथ आईना एक शाम बिताएं। यह रचना आज ही वार्ता में प्रकाशित हुई है। भोर के साथ बढ़ चले कदम, भोर के साथ बढ़ चले कदम, चाहत मुट्ठी में ढेर शबनम। भोर के साथ बढ़ चले कदम, चाहत मुट्ठी में ढेर शबनम। व्यवधानों से रास्ता कटीला, व्यवधानों से रास्ता कटीला, शुष्क संतोष बेचैन हरदम, शुष्क संतोष बेचैन हरदम। साथ आईना एक शाम बिताएं, साथ आईना एक शाम बिताएं। लक्ष्मण रेखा खींचनी जरूरी, लक्ष्मण रेखा खींचनी जरूरी, अन्यथा ख्वाहिशें होंगी न पूरी, अन्यथा ख्वाहिशें होंगी न पूरी। खुला गगन, खुला गगन सज्जित कोटि सितारे, खुला गगन सज्जित कोटि सितारे। मृग तृष्णा आँच श्वासें पथरीली, तृष्णा आँच श्वासें पथरीली। साथ आईना, साथ आईना एक शाम बिताएं, साथ आईना एक शाम बिताएं। जीवित कबीर फरीद रस खान, जीवित कबीर फरीद रस खान, जिधर गुजरो इनका स्तुति गान, जिधर गुजरो इनका स्तुति गान। जोड़ घटाव से उन्मुक्त विभूतियां, जोड़ घटाव से उन्मुक्त विभूतियां। सदियां बीती, सदियां बीती फिर भी दीप्तिमान, सदियां बीती फिर भी दीप्तिमान। साथ आईना एक शाम बिताएं, साथ आईना शाम बिताएं। नजरें उठाई, नजरें उठाई अवलोकित झोपड़ियां, नजरें उठाई अवलोकित झोपड़ियां। ना खिड़कियां दरवाजे, ना खिड़कियां दरवाजे, ना बेचैनियां, ना खिड़कियां दरवाजे, ना बेचैनियां। पगले, पगले है जो नहीं, पगले है जो नहीं हाथों में तीलियां, पगले है जो नहीं हाथों में तीलियां। बस आंगन में समाहित, बस आंगन में समाहित पुरवाइयां, बस आंगन में समाई पुरवाइयां। साथ आईना एक शाम बिताएं, साथ आईना एक शाम बिताएं। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शन भाई। अवधेश जी, अब आपकी आवाज आ रही है, परफेक्ट है, ठीक है। रमाकांत, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? दिख भी नहीं रहे अभी। रमाकांत तो दिख भी नहीं रहे हैं, दिख भी नहीं रहा है। अवधेश जी दो दिख रहे हैं। दो दिख रहे हैं। सुभाष जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। थोड़ा सत श्री अकाल आख दिया करो महाराज, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दिया करो। क्या की बात कर रहे हो? थोड़ा आशीर्वाद दे दिया करो महाराज, तुसी मुर्दल में महाराज। चलिए, तो अब इस सिलसिले में
उषा जी, आपके पास समय है, आप कुछ देर रुक सकती हैं? 2-4 सुनेंगी या आप आपकी व्यस्तता है? सुनाई नहीं दे रहा, उनको म्यूट है। उषा जी आप चलिए, बात होगी तो फिर उनको भी सुनते हैं। गीता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हाँ, चलिए, बहुत महीनों बाद चलिए, गीता जी बहुत ज्वाइन दिनों की। बाद। जी हम्म, जी गीता जी। चलिए शुरू करती हूँ। गीता जी जी से पूरा मसूल लीजिए। बिल्कुल। हाँ, वो कैसे लोग थे जिन्हें मंजिल भी मिली और कारवां भी जिनके साथ चला। सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार। मैं बहुत दिनों के बाद नमस्ते। आई हूँ। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। कुछ लास्ट टाइम प्रॉब्लम थी इस फोन की, तो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। अभी मैं कनेक्ट कर पाई जूम से, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों से मिलकर। आप सब लोगों को नमस्कार। तो मैं शुरू करती हूँ। जी गीता जी। हाँ, बहुत कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, इन दिनों पढ़ाई ज्यादा है। थोड़ी सी पंक्तियां हैं, वो प्रस्तुत करती हूँ। जी। वो कैसे लोग थे जिन्हें मंजिल भी मिली और कारवां भी जिनके साथ चला। एक हम हैं कि भटकते ही रहे ता उम्र, ना मंजिल मिली ना किसी कारवां का साथी मिला। माना कि प्यार जीने के लिए जरूरी है, पर जब जीना ही दुश्वार हो जाए तो प्यार क्यों पीछे रह जाता है। वाह वाह वाह। हम चांद की चांदनी में डूब कुछ इस तरह, हम चांद की चांदनी में डूबे रहे कुछ इस तरह कि सुबह हो गई पता भी न चला। वाह वाह वाह। दिन ने आकर दरवाजे पर दस्तक भी दी, हम नींद की खुमारी में डूबे रहे और दस्तक भी हमें सुनाई न दी। बस इतना ही कुछ है अभी सुनाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद गीता जी। धन्यवाद। रमाकांत, आप आ गए हैं वापस। हेलो जी जी हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या सबको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं मंच को प्रणाम करता हूं मैं, और इस क्लब का सबसे छोटा बेटा होने के नाते मैं सभी को स्वागत भी करता हूं सभी का। और मैम, मेरे स्वागत के समय मैं सुन पाया था कि मैम बोल रही थी कि हम वो कलमकार हैं जो कठिनाई के समय भी हम अपनी स्थिति रखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये चीज तो मैं आप लोगों से सीखा हूँ, इवन प्रवीण सर से भी सीखा हूँ कि हमें आगे बढ़ते ही रहना है चाहे कितनी भी कठिनाई पड़ जाए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? जी रमाकांत, पढ़ें। जी जी। तो एक्चुअली मैं आज सावन का महीना चल रहा है, तो मैं प्यार के ऊपर कविता पढ़ना चाहता हूँ आज। तो मैं इशारों से मुझको तूने क्या कह दिया, इशारों से मुझको तूने क्या कह दिया, खामोशी शोर करने लगी ये क्या कह दिया, इशारों से मुझको तूने क्या कह दिया, खामोशी शोर करने लगी ये क्या कह दिया, खुशबू बन के दिल ये मचलने लगा है, खुशबू बन के दिल ये मचलने लगा है, कभी संवरने लगा हूँ कभी बिखरने लगा हूँ, इस जड़ को तूने क्या कमल कह दिया, इशारों से मुझको तूने क्या कह दिया। मेरी कविता है। कविता कुछ इस तरह से है कि आशिकी ना हुई, आशिकी, हेलो जी जी पढ़ें। हाँ, कैरी ऑन। ओके, कि आशिकी ना हुई पर हम आशिक हो गए, आशिकी ना हुई पर हम आशिक हो गए, इश्क किए बिना ही इश्क से वाकिफ हो गए। वाह। जी जी। उम्र का असर है बाबू, उम्र का असर है। पता नहीं सर।
और मेरा अगला लाइन है कि कत्ल ना हुआ, कत्ल ना हुआ पर हम कातिल हो गए, कत्ल ना हुआ पर हम कातिल हो गए, उनके दिल के दरिया का हम साहिल हो गए। और मेरा अगला लाइन है कि चोट ना लगी। सुहास सर सुन पा रहे हैं क्या? सुन रहे हैं। सुन रहा हूँ। चोट ना लगी कहीं, चोट ना लगी कहीं पर हम घायल हो गए, चोट ना लगी कहीं पर हम घायल हो गए, बस एक नजर मिली, बस एक नजर मिली कि उनके कायल हो गए। वाह। होश भी ना खोया सर, होश भी ना खोया पर हम बेहोश हो गए। होश भी ना खोया पर हम बेहोश हो गए, इत्र उनका महका, इत्र उनका नाम महका कि हम मदहोश हो गए। हेलो, होश भी ना खोया हम पर हम बेहोश हो गए, इत्र उनका महका कि हम मदहोश हो गए। मोहब्बत ना हुई पर हम महबूब हो गए, मोहब्बत ना हुई पर हम महबूब हो गए, असर उनका चढ़ा ऐसा कि हम खूब हो गए। क्या हो रहा है? चलिए, वाह, धन्यवाद। ये आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी मेरी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पुराने दिन याद आ गए यार। अरे सर चलिए सुहास भाई, आपको जो दिन याद आया पहले आप वही सुना डालिए। हाँ, धन्यवाद प्रवीण जी। आज जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं, महाभारत पे बेस है, जिसमें गांधारी, कुंती और द्रौपदी तीनों है। तो तीनों अपना ही बताएंगे, और इसमें जो सूत्रधार है वो एक बरगद का पेड़ है। मैं बरगद के पेड़ पे ही लिखा है। इसका शीर्षक है शंखनाद। मैं बरगद का पेड़ हूँ। मैंने समय को ठहरते और विश्राम करते नहीं देखा। मैं भी तो नहीं ठहरा, ना ही कभी विचार किया कि वानप्रस्थ आश्रम चला जाऊं। मुझे तो साक्षी बनना ही था एक बहती नदी का, और उसके किनारे का, और उन कुछ लहरों का जो किनारे पर रह गई हैं। सृष्टि हो या कोई इतिहास, किनारा भी उसका एक साक्षी है। मेरे अस्तित्व का आधार झुकना और जड़ बनकर फिर पृथ्वी में समा जाना ही है। मैं अपने तनी का शक्ति दाता हूँ। मुझे तो साक्षी बनना ही है कलयुग की आहट का। मैं द्वारपाल भी तो हूँ, द्वार मुझे ही खोलने होंगे। मुझ पर तो समय के ग्रहण की छाप पड़ी ही नहीं, मुझ पर तो समय के ग्रहण की छाप पड़ी ही नहीं, इसलिए मैं पवित्र भी हूँ। मेरी शरण में आत्मबोध होता है। काश कलयुग भी शरणागत होता, नियति इस मार्ग पर ना चली होती। मैं शंखनाद करता हूँ उस युग का जिसका अंत एक अनंत है, और जिसने समय को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। समय तो अपनी राह पर चला ही चला जा रहा है। अब मेरे समक्ष क्षमा प्रार्थी कोई भी तो नहीं है, स्वयं नियति भी नहीं है, और समय का क्षमा प्रार्थी होने का तो कभी प्रश्न उठा ही नहीं। मैं शंखनाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सुहास भाई, आपके इस पूरे स्क्रिप्ट की प्रतीक्षा रहेगी। आप जैसे ही पूरा होगा मैं आपको दे दूंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रतीक्षा रहेगी। भावना जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी 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 जी, आपकी आवाज कम आ रही। बरसात का खांसी है। महामारी।
महामारी कुदरत की खामोश दाने बनने चला दे, प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप, कुदरत की करवट से हाहाकार छोड़ो, हल्लो और नमस्कार करो। घरों में रहकर आत्मदीप प्रगटाओ, जागृत करेंगे अपनी कला हुनर। काम वाली को वेकेशन, जात मेहनत जिंदाबाद। घर में हम साथ साथ, अपने हाथ जगन्नाथ। अपनी प्रतिभा को पहचान देंगे, देश की प्रतिमा बनाएंगे। घर का सात्विक आहार खाएंगे, भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे। मर्यादा स्वच्छता से स्वस्थ मस्त रहेंगे, देश का कल्याण करेंगे। हाँ, धन्यवाद जी। धन्यवाद भावना जी। कोरोना के लिए आपकी सुझाव अच्छे हैं इस कविता में। और चलिए अब शिल्पी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी प्रणव जी, नमस्कार। सबको सुन पा रही हूँ मैं आपको। और इस मंच को मेरा नमन और सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि गोष्ठी के आरंभ में ही आदरणीय मैम ने ये बोला कि जैसे कि आज ऐसा टाइम हो रहा है कि हमने कई अपनों को भी खोया है और इस तरीके का टाइम है, क्रूशल टाइम है। तो उसी पे मैंने एक ये पोयम लिखी है, वही कविता आप लोगों के सामने आज पढ़ देती हूँ। ये गीत है। रब मेहर कर, रब मेहर कर, बसर 3 रातों में हम पे अपना हाथ रख। खिलती सी सुबहों को फिर से हमारे नाम कर। रब मेहर कर, रब मेहर कर। थमती सी सांसों में प्राण वायु फूंक कर, बुझते से नैनों में कुछ तो अपना नूर भर। रब मेहर कर, रब मेहर कर। दिन में डूबा हर चौबारा, दिन में डूबा हर चौबारा, रोशन कुछ चिराग कर। सब्र की बयार चलाकर हमको फिर आबाद कर। रब मेहर कर, रब मेहर कर। हाथ जोड़ कर करे निवेदन, हाथ जोड़ कर करे निवेदन, दुविधाओं से पार कर दे खालिस सोने सा मेरा सारा तमस्तु है। रब मेहर कर, रब मेहर कर, रब मेहर कर, रब मेहर कर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही समसामयिक रचना, सच में मेहर की जरूरत है अभी। धन्यवाद, धन्यवाद इस खूबसूरत गीत के लिए। और अब आशा मिश्रा जी, मुझे पता है आज आप भी काफी व्यस्त हैं, तो चलिए मैं आपको भी जल्दी छुटकारा दे देता हूँ इधर से। धन्यवाद प्रवीण जी, धन्यवाद, स्वागत। सभी को मेरा प्रणाम। मामा जी, संपत आंटी, उषा जी, ज्योति नारायण आंटी, मंच को नमस्कार करती हूँ। जैसा कि कहा माता जी ने, पिछले 4 महीने से हम लोग इसी तरह से अपनी गोष्ठी करते आ रहे हैं और पता नहीं ऐसा माहौल कब तक रहेगा। अब थोड़ा सा डर ही लगता है कि कब खत्म होगा, कब हम आमने सामने मिल पाएंगे। तो
मैं कविता लिखी हूँ, अभी इसका शीर्षक भी डिसाइड नहीं किया है। बता रही हूँ, बेनामी संपत्ति हमारे नाम कर दीजिए। मैं डरती हूँ तेरे जीवन से पूर्ण खिलखिलाहट से, जो खींचकर चंद लकीरें आंखों के ठीक नीचे लगा जाती है चार चांद तेरी खूबसूरती में। मैं डरती हूँ तेरी जीवन से पूर्ण खिलखिलाहट से, जो खींचकर चंद लकीरें आंखों के ठीक नीचे लगा जाती है चार चांद तेरी खूबसूरती में। निष्पाप उन्मुक्त हंसी उन असंख्य तारों से जो चमकते हैं आकाश गंगा में। नहीं चाहती मैं, फिर भी खींच लेती है मुझे तेरे उन गालों के गड्ढे, और अनजाने ही खिंची चली जाती हूँ मैं उस ब्लैक होल में जो छुपे हैं उन तारों के बीच, जहाँ खड़े हैं मजहबी गिद्ध विशाल पर फैलाए। फूल रखे हैं डैने घृणा और हिंसा के। खिंची चली जाती हूँ मैं उस ब्लैक होल में जो छुपे हैं उन तारों के बीच, जहाँ खड़े हैं मजहबी गिद्ध विशाल पर फैलाए। खोल रखे हैं डैने घृणा और हिंसा के। दबोच जाती हूँ उन बाजों के चंगुल में जिन्हें नफरत है जज्बातों से। बहा ले जाती हैं लहरें मुझे संवेदना से दूर। रुग्ण और रत्न विहीन चेतना मुखरित होते हैं। टकराते हैं कानों से लय विहीन स्वर, नहीं रोक पाती स्वयं को, बहती चली जाती हूँ नफरतों की दरिया में। करती हूँ कोशिश जगाने की सुप्त चेतना को, होना चाहती हूँ घातक क्षोभ और घाव जिससे कलुषित है आत्माएं। करती हूँ कोशिश जगाने की सुप्त चेतना को, धोना चाहती हूँ घातक क्षोभ और घाव जिससे कलुषित है आत्माएं, और बिछा रखे हैं कांटे उन राहों पर जो जाती है घृणा से अनभिज्ञ निश्चल निष्पाप सी उन आंखों की गहराइयों तक जो लबालब है प्रेम और इंसानियत से। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और अब चूंकि मुझे आवाज आ रही है, डॉक्टर उषा रानी राव जी, आप एक बार फिर से स्वागत। और मुझे पता नहीं आपकी व्यस्तता कितनी है, इला जी से पता लगा था कि आप व्यस्त हैं, तो आप बेहिचक बता दें, और आप पाठ अभी करना चाहें तो हम सब आपको सुनने के लिए व्यग्र। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जरूर। प्रणव जी, मैं हाजिर हो गया हूं। जी, आप जैसा आज्ञा दे, मैं हूँ यहाँ उपस्थित हूँ। थोड़ी देर अभी रुको ना, सुनो हमारी हैदराबाद की कविताएं। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, फिर ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर आपको हम याद है। कर लेंगे। हाँ हाँ। और संपत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप म्यूट पे हैं। नहीं, आप अनम्यूट कर लें पहले, आप म्यूट पे हैं। हेलो जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। हाँ, नमस्कार सभी को, प्रणाम मौसी जी को। मैंने एक सावन पे गीत लिखा है जी। सावन आया, ग्रीष्म ताप सिमट गया, पावस का मजा लीजिए, मस्ती भरी फुहार की बहार लुटा दीजिए। श्वेत श्याम रत्नार कजरारे मेघों को बहती पुरवाई के झूलों में झुला दीजिए। परदेश बसी बहनों को मायका याद आ रहा, भाइयों से मिलने सावन में बुला लीजिए। बागन में झूल पड़े झूलती किशोरियों के, कजरी के सरस बोल मन में बसा लीजिए। चौपालों में ढोलक और ढपली की खनक पर आल्हा मेघ मलार की धमाल मचा दीजिए। रसिया गाते घूम रही रसिकों की टोलियां
रिमझिम बरसात में तन मन घुला दीजिए। रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधाइए, फिर प्रीति पगे त्योहारों का सावन विदा कीजिए। धन्यवाद। क्या धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। भैया को राखी नहीं बांधा जा सकता। यहीं से बस इसी तरह ऑनलाइन प्रणाम भेजना और राखी बांधना। हाँ मौसी जी, से बांध ले वही बहुत है। चलिए अवधेश जी, अब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। चलिए आज आप कुछ अलग सुनाने वाले हैं। कोशिश करता हूँ। आप लोगों के काफी शेर सुने हैं, थोड़ा उनसे प्रभावित होकर मैंने भी कोशिश की है आज। स्वागत है। हाँ, एक रूहानी शेर सुनिए। सर आपके बाल बहुत पसंद है हमें, लेकिन चेहरा भी पसंद है, थोड़ा माइक एडजस्ट कर लीजिए। सामने आइए, थोड़ा पीछे चले जाएंगे कैमरा से तो आवाज तो आ रही है, बस आपका चेहरा नहीं आवाज आ रही है। क्या हुआ? आवाज आ रही है, चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ बाल दिख रहा है। नहीं अभी नहीं दिख रहा, दो दिख रहे हैं कॉर्नर में। थोड़ा पीछे जाइए थोड़ा। हाँ, अरे वाह, देखिए अब हुई बात। पाने को तुमको मैं भटकता रहा दर बदर, पाने को तुमको मैं भटकता रहा दर बदर, खुद को खो दिया मैंने तुम्हें पाने के बाद। क्या बात है। देखिए रूहानी शेर थी। एक दूसरा है, ताल का पानी बहुत वक्त से ठहरा हुआ है, ताल का पानी बहुत वक्त से ठहरा हुआ है, चलो एक पत्थर फेंक कर लहरें उठाएं, चलो एक पत्थर फेंक कर लहरें। दुष्यंत के भाई वाला शेर हो गया ये। एक छोटी सी शीर्षक कविता के अंत में बता दूंगा। पेड़ की डालियां सूखती नहीं है पत्थर होने के बाद भी रहती हैं अंदर से हरी, पेड़ की डालियां सूखती नहीं है पतझड़ में ठूंठ होने के बाद भी रहती हैं अंदर से हरी, उन्हें मालूम है जीवन का क्रम, फूल भी लगेंगे ये होती नहीं है प्यास, संग उनका छूटने के बाद नहीं कराती है पत्तियों के बीच गिरी होने पर, वे बनी रहती हैं यूं ही ऐसी ही अपनी जगह यथावत, डालियां होती हैं स्थिर प्रकृति, पत्तियों के बीच घिरी होने पे वे बनी रहती हैं यूं ही वैसी ही अपनी जगह यथावत, डालियां होती हैं स्थिर प्रकृति। बहुत बहुत बढ़िया। कोई कमेंट्स भी नहीं जा रही ना। नहीं मीना जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अवधेश जी धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे। मीना जी चलिए, और सुनीता जी आपको आवाज आ रही है? सुनीता जी म्यूट है। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। सुनीता जी अनम्यूट कर लीजिए पहले। अब ठीक है? जी बिल्कुल, पढ़ें। ठीक है, पहले चंद शेर पेश करती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत। जी स्वागत है। गिर ही न कहीं जाओ ये रफ्तार बहुत, गिर ही न कहीं जाओ ये रफ्तार बहुत है, रिश्तों में ढही है जो वो दीवार बहुत है, रिश्तों में ढही है जो वो दीवार बहुत है, महफूज रहा करते थे जिस घर में हमेशा, उस घर में उठी है जो वो यलगार बहुत है, उस घर में उठी है जो वो यलगार बहुत है, तफरीह के सामा से जो घर को सजाया, तफरीह के सामा से जो घर को सजाया, वो शख्स हुआ उसमें गिरफ्तार बहुत है, शख्स हुआ उसमें गिरफ्तार बहुत है, अब हश्र तेरे सामने रुखसत की घड़ी है,
अब हश्र तेरे सामने रुखसत की घड़ी है, तौबा तो कर जरा तू खतावार बहुत है, तौबा तो जरा कर खतावार बहुत है। शुक्रिया। अब एक छोटा सा गीत पेश करती हूँ। खोल दे तू द्वार मन का, जिंदगी बाहर खड़ी, खोल दे तू द्वार मन का, जिंदगी बाहर खड़ी है। खुश्क मन की क्यों है बगिया, फूल भी मुरझा रहे हैं, खुश्क मन की क्यों है बगिया, फूल भी मुरझा रहे हैं। झर रहे ख्वाहिश के पत्ते जो तुझे समझा रहे हैं। देख तो बाहर निकल कर, देख तू बाहर निकल कर, लग रही कैसी घड़ी है। खोल दे तू द्वार मन का, जिंदगी बाहर खड़ी, तू द्वार मन का, जिंदगी बाहर खड़ी है। अगला बंद देखिएगा। डाकिया मौसम का तेरी कुंडियां खड़का रहा, डाकिया मौसम का तेरी कुंडियां खड़का रहा है। चिट्ठियों का वो संदेशा मन को भी भड़का रहा, चिट्ठियों का वो संदेशा मन को भी भड़का रहा है। डर तुझे दुनिया का क्यों है, डर तुझे दुनिया का क्यों है, क्यों तुझे सबकी पड़ी है। खोल दे तू द्वार मन का, जिंदगी बाहर खड़ी है। अगला बंद देखिएगा। क्यों रहे ये मन विरागी, क्यों रहे ये मन विरागी, शौक क्यों खामोश हो, क्यों रहे ये मन विरागी, शौक क्यों खामोश हो। बेसुधी का भी मजा है, हर घड़ी क्यों होश हो, बेखुदी का भी मजा है, हर घड़ी क्यों होश हो। प्यार की थोड़ी सी मोहलत, प्यार की थोड़ी सी मोहलत, देख सदियों से बड़ी है। खोल दे तू द्वार मन का, जिंदगी बाहर खड़ी है। अब अंतिम बंद देखिएगा। जो मुहूर्त आज का है, सबका ध्यान चाहूंगी। जो मुहूर्त आज का है, क्या पता कल ना मिले, जो मुहूर्त आज का है, क्या पता कल ना मिले। एक पल ये है बहारा, एक पल ये है बहारा, फूल ये फिर ना खिले, एक पल ये है बहारा, फूल ये फिर ना खिले। स्वप्न जिसमें सत्य होता, स्वप्न जिसमें सत्य होता, आज ये वो ही घड़ी है। खोल दे तू द्वार मन का, जिंदगी बाहर खड़ी है। खोल दे तू द्वार मन का, जिंदगी बाहर खड़ी है। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत ही सुंदर, धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप जी जी, आप म्यूट पे हैं, पहले अनम्यूट कर लें। हेलो जी जी, आ रही आवाज, आ रही आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़े आप। हेलो जी जी, पढ़िए। अभी तक सभी ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई। अल्लिया मिश्रा जी को मेरा नमस्कार, प्रणाम मेरी दीदी को। और सावन का महीना है और बहुत से रचनाकारों ने भी अभी रचना पढ़ी है अपने अपने हिसाब से। मैं भी चाहता हूं कि एक सावन का क्लासिकल गीत गाया जाए। जी, तो आपका सब आशीर्वाद चाहता हूं। सावन की ऋतु छाई बदरिया, सावन की ऋतु छाई बदरिया, काली काली मतवारी बदरिया, काली काली मतवारी बदरिया, सावन की ऋतु छाई बदरिया। गावत निरत करत मोर सोर, आनंद उपवन भव ठोर ठोर। गावत निरत करत मोर सोर, आनंद उपवन भव ठोर ठोर। हियरा तगमग करत हिलोर, उन्माद उमंग चौर छोर। डाली डाली कूके कोयलिया, डाली डाली कूके कोयलिया, सावन की ऋतु छाई बदरिया, सावन की ऋतु छाई बदरिया,
काली काली मतवारी बदरिया, सावन की रुत छाई बदरिया। झिम झिम रिम झिम मेहा बरसे, मेघ मिलन अचला मन तरसे। रिम झिम मेहा बरसे, मेघ मिलन अचला मन तरसे। घन घोर घटा गुंजन स्वर गरजे, क्यारी दर्पण बन दम के। घन घोर घटा गुंजन स्वर गरजे, क्यारी दर्पण बन दर से। चम 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 के जोर बिजुरिया, चम 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 के जोर बिजुरिया। सावन की रुत छाई बदरिया, सावन की रुत छाई बदरिया। काली काली मतवारी बदरिया, सावन की रुत छाई बदरिया। पीहू पीहू रटत पपीहा बोले, कानन कुंज मधुर रस घोले। पीहू पीहू रटत पपीहा बोले, कानन कुंज मधुर रस घोले। थिरक थिरक तन मन डोले, बेरी प्रेम भेद पैजनिया खोले। थिरक थिरक तन मन डोले, बेरी प्रेम भेद पैजनिया खोले। याद पिया की लाई बावरिया, याद पिया की लाई बावरिया। सावन की रुत छाई बदरिया, सावन की रुत छाई बदरिया। काली काली मतवारी बदरिया, काली काली मतवारी बदरिया। सावन की रुत छाई बदरिया, आई बदरिया छाई बदरिया। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शास्त्रीय संगीत याद आ गया यार, शास्त्रीय संगीत में खो दिया आपने। क्लासिकल गीत होना चाहिए कुछ न कुछ तो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब लगा ही नहीं कि आप लगा कोई शास्त्रीय गायक गा रहा है। बहुत बहुत मैंने गीत इसी प्रकार का लिखा था, मतलब इसी प्रकार से उसको गाया भी जाए। जी जी जी, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। रेणु जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप भी म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लें। म्यूट कर लीजिए अपने आप को पहले। रेणु जी अनम्यूट कीजिए अपने को ठीक से। हेलो जी जी जी, पढ़े, रचना पढ़िए। जैसे कि सबको उपस्थित सभी काव्यजनों को और अहिल्या मिश्रा दीदी को सब मेरा नमस्कार। जब सावन का महीना चल ही रहा है तो मैं सावन के ऊपर ही कुछ पढ़ देती हूँ। स्वागत। जाने पहाड़ जाने करार जाने निसार मिल गया, जाने जिगर जाने चमन फूलों का हार मिल गया। जाने बहार जाने करार जाने निसार मिल गया, जाने जिगर जाने चमन फूलों का हार मिल गया। आ जाता है यार देख कर मेरा सिंगार मिल गया, आ जाता है प्यार देख कर ही यार वो प्रीतम प्यारा मेरा सिंगार मिल गया। नजारों ने निगाहों से बातें जो कर ली, नजारों ने निगाहों से बातें जो कर ली, आबे हयात हाथों उन पर अधिकार मिल गया। वाह वाह, क्या बात है। में हाथ उन पर अधिकार मिल गया। बेइंतहा बेहिसाब लुभाने वाला जो कायनात,
बेइंतहा बेहिसाब लुभाने वाला जो कायनात, बैठे थे सुकून से अब बैठे थे सुकून से इंतजार मिल गया, जिस्म से रूह का जो मिलन, जिस्म से रूह का जो मिलन, मीरा दीवानी को अपना तारनहार मिल गया, मीरा दीवानी को अपना तारनहार मिल गया। बहुत सुंदर। में जा अटका जो फूलों की तरह, जो फूलों की तरह, नजर थी जिस पर वो शिकार मिल गया, नजर थी जिस पर वो शिकार मिल गया। चमन चमन दिल का शहर जो था मगर, चमन चमन दिल का शहर जो था मगर, उस चांदनी रात वो गले का हार मिल गया, उस चांदनी रात वो गले का हार मिल गया। बस यहीं पर मैं अपनी पंक्तियां समाप्त करती हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रेणु जी। धन्यवाद। और सत्यनारायण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पे हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लें पहले अपने आप को। मुझे समय लग रहा है। दायमा जी, तब तक आपसे सुन लें। आप सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आदरणीय अहिल्या मिश्र जी, ये एक गीत है 90 में लिखा था। मेरे अंतरतम के भावों से मैंने तेरा श्रृंगार किया है। कविता से मेरा क्या रिलेशन है वो देखें आप। मेरे अंतरतम के भावों से मैंने तेरा श्रृंगार किया है। कविता, मैंने तुमसे प्यार किया है। क्या बात है, क्या बात। कविता, वाह, मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम मेरी पुत्री हो कविता, मेरा अंश हो तुम कविता। तुम मेरी पुत्री हो कविता, मेरा अंश हो तुम कविता। जिगर के खून से सींचा मेरा वंश हो तुम कविता। पुत्री के ललाट पे चुम्बन सा मैंने तुमको दुलार किया है। क्या बात। कविता, मैंने तुमसे प्यार किया है। बहुत अच्छा। कविता, तुम मेरी बहना हो। कविता, तुम मेरी बहना हो, मेरे दुख सुख की साथी हो, मेरे हृदय की अग्नि हो, मेरी खुशियों की पाती हो। मेरे हृदय की अग्नि हो, मेरी खुशियों की पाती हो। राखी के बंधन जैसा मैंने तेरी रक्षा का भार लिया है। कविता, मैंने तुझसे प्यार किया। कविता, कविता, तुम मेरी पत्नी हो। कविता, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे दुखों से लड़ती हो। कविता, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे दुखों से लड़ती हो, मेरे आंसू को पीती हो, मेरे हंसने को हंसती हो। तुम अर्धांगिनी बिंब प्रतिबिंब मेरी, जीवन आधा तुमको उधार दिया है। कविता, मैंने तुमसे प्यार किया। कविता, तुम मेरी प्रेयसी हो। कविता, तुम मेरी प्रेयसी हो, सपना हो मेरी छाया हो। मैं फूल हूँ तुम मेरी खुशबू, तुम कल्पना मेरी माया हो। मैं फूल हूँ तुम मेरी खुशबू, तुम कल्पना मेरी माया हो। शब्दों के अनगिनत चुम्बन सा मैंने तुमको उपहार दिया है। कविता, मैंने तुमसे प्यार किया। और अंतिम बंद है कि मैं शिव हूँ तुम मेरी शक्ति। मैं शिव हूँ तुम मेरी शक्ति, मैं भक्त हूँ तुम मेरी भक्ति। मैं आग हूँ तुम मेरी तपन, मैं प्यास हूँ तुम मेरी तृप्ति। मैं आग हूँ तुम मेरी तपन, मैं प्यास हूँ तुम मेरी तृप्ति। अक्षर के फूलों को चुन चुन कर भावों का तुमको हार दिया है। कविता, मैंने तुमसे प्यार किया है। मेरे अंतरतम के भावों से
मैंने तेरा श्रृंगार किया है, कविता मैंने तुमसे प्यार किया। पीछे आपकी भाग्य लक्ष्मी है। हेमा जी, क्या बढ़िया रचना सुनाई आपने, बहुत धन्यवाद आपका। भाई नमस्कार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और सत्यनारायण जी, अब आप बहुत सुंदर। हाँ सर जी, हाँ आ रही है सर जी। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है आप। हाँ, मंच को प्रणाम, सभी लोगों को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरा नंबर आते ही कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता, शुरू से ही ऐसा ही है मेरे भाग्य में। अब देखिए मेरे यंग मैन में क्या हुआ था, तिरछी नजर से उसने मुझको देखा, तिरछी नजर से उसने मुझको देखा, मैं मदहोश हो गया। पता चला नजर ही वैसी है उसकी, मैं बेहोश हो गया। इश्क में मेरे यारों वो लड़की कमाल कर बैठी। इश्क में मेरे यारों वो लड़की कमाल कर बैठी, लिखा हैंडसम मुझे सेंड टू ऑल कर बैठी। वाह वाह। फिर कैसा भी मेरी शादी हो गई। शादी के वक्त दूल्हा कुबड़ा हो गया। मेरा शीर्षक है कुबड़ा दुल्हा। एक दूल्हा बाराती संग परगांव विवाह रचाने जाए। एक दूल्हा बाराती संग परगांव विवाह रचाने जाए, दुल्हन के गांव समीप अंतराल मनाए। सारे बाराती नहा धोकर तैयार हो जाए, दूल्हा तैयार होने जाए, कुबड़ा बनकर आए। अचानक कुबड़ा, दूल्हे को कुबड़ा देख परिवार घबराया। हे प्रभु, हमसे क्या भूल हुई जो ऐसा संकट आया। इतने में एक बाराती बोला, परवीन भाई आपके वैसे थे बाराती साहब। इतने में एक बाराती बोला, संकट मैं मिटाऊं, 500 रुपए फीस हुए, कुबड़ापन हटाऊं। पैसों की परवाह नहीं भाई, पैसों परवाह नहीं, जितने चाहे ले जाओ। मेरा बेटा जैसा था ना वैसा वापस बनाओ। वेरी गुड। दूल्हे को कमरे में ले जाकर, दूल्हे को कमरे में ले जाकर 2 मिनट में वापस लाया। दूल्हा पहले जैसा था वैसा ही बनाया। ओहो, दूल्हे को सीधा देख मारे खुशी पिता का मन हर्षाया। खुशी खुशी में पूछ बैठे, बीमारी क्या थी भाया। शादी की खुशी थी, शादी की खुशी थी, दूल्हा फूला नहीं समाया। जल्दी जल्दी में कोट का बटन पैंट में लगाया। कहे काकड़ा फीस हमारी, कहे काकड़ा फीस हमारी, 500 रुपए लाओ। दूल्हा गड़बड़ मास्टर है, मंडप में इसे बिठाओ, मंडप में इसे बिठाओ। बहुत अच्छा। का महीना है, किसी को खुशी है, किसी को गम है। खुशी सबको है, गम खाली मेरे एक पड़ोसी को है। 2 महीने पहले उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी 1 महीने के लिए मायके चले गई। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद। तो अपना रिवाज है। में नहीं रखते बहू और सास को एक साथ। नमस्कार। धन्यवाद। प्रदीप भाई जी 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 मंच पर उपस्थित सभी अग्रज व अनुजों को हार्दिक प्रणाम। आज सुबह खूबसूरत घटना हो गई। एक मंच पर आज एक बहुत खूबसूरत फोटो आई थी। आवाज आ रही मेरी सबको? जी जी आ रही है। जी जी। और इतना खूबसूरत चित्र था कि मतलब लिखने से रोक नहीं पाया।
एक छोटा बच्चा एक बछड़े को चूम रहा है माथे पे, तो उसको मैं 2 चीज पेश करता हूँ। सबसे पहले यही है, उसको मैंने शीर्षक भी दिया है, मित्र माय फ्रेंड। आजकल जो कोरोना काल चल रहा है, बच्चे बड़े परेशान है, कहाँ जाए, कमरे में इधर से उधर फ्लैट वालों को तो और मुसीबत है, जो गांव में रह रहे हैं या कस्बों में रह रहे हैं और जिनके यहाँ घेर है, तो गाय हैं, तो बच्चे वहाँ कैसे अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा वही लिखने की कोशिश की, काल कोरोना चल रहा मैं खेलूं किसके साथ, काल कोरोना चल रहा मैं खेलूं किसके साथ, कृपा ईश की हो गई जो तुम हो मेरे साथ। वो बछड़े के लिए व्यक्त कर रहा है। और चलो आज से एक दूजे के याड़ी हम बन जाएं। याड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्त को कहते हैं कि चलो आज से एक दूजे के याड़ी हम बन जाएं, प्रेम तो निर्मल निश्चल होता ये दुनिया को सिखलाएं, मैं तुमको चूमूं माथे पर तुम अपनी पूंछ हिलाना, मैं तुमको चूमूं माथे पर तुम अपनी पूंछ हिलाना, समझ जाऊंगा मैं भी चलेगा बरसों ये याराना, बरसों ये याराना। आज ये चित्र के ऊपर आधारित सत्ता जी। और जी, और एक दूसरा है, शीर्षक है उसका अहम ब्रह्मास्मि। ये कौन खड़काता है साकल रोज मेरे द्वार की, ये कौन खड़काता है साकल रोज मेरे द्वार की, मैं एक दिन उससे लड़ूंगा लड़ाई आर पार की। ये कौन खड़काता है साकल रोज मेरे द्वार की, मैं एक दिन उससे लड़ूंगा लड़ाई आर पार की। नर हो नारायण हो या कोई किन्नर हो तो क्या, नर हो नारायण हो या कोई किन्नर हो तो क्या, न जीतने की चाह न परवाह मुझको हार की, जीतने की चाह न परवाह है मुझको हार की। और दूसरा बंदे की कि कोई बलशाली हो कितना हार ना उसको भी है, कोई बलशाली हो कितना हार ना उसको भी है, जो नफरतों के बीज बोए मारना उसको भी है, बस दिखावट के लिए तलवार में रखता नहीं, बस दिखावट के लिए तलवार में रखता नहीं, सत्य पथ जो चल रहा मुझे तारना उसको भी है। तीसरा बंद है कि बल में या बुद्धि में मुझसे कौन है आगे यहाँ, बल में या बुद्धि में मुझसे कौन है आगे यहाँ, तुम जिसे कहते हो किस्मत वो सितारा है कहाँ, कोई भी सागर से गहरा हो नहीं सकता मगर, कोई भी सागर से गहरा हो नहीं सकता मगर, भाव जब मन में लगे तब तुच्छ लगता है जहाँ। कि वो अगर झूठी है तो फिर बात कैसे मान लूं, वो अगर झूठी है तो फिर बात कैसे मान लूं, सत्य की खातिर तो जग से रात तत्क्षण छान लूं, सत्य की खातिर तो जग से रार तत्क्षण ठान लूं, और लोभ लालच का असर मुझ पर नहीं होता प्रदीप, लोभ लालच का असर मुझ पर नहीं होता प्रदीप, फिर मैं तुम्हारी बात बंद आंखों से कैसे मान लूं, फिर मैं तुम्हारी बात बंद आंखों से कैसे मान लूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रदीप जी। चलिए कविताओं बहुत बढ़िया, गीत सुने। क्या सुनाएंगे आज आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो ज्योति जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? नहीं आ रही है आपकी आवाज? आवाज आ रही है? हाँ अभी है जी जी, अब आ रही है, आ रही है आवाज? जी जी जी, अच्छा मुझसे कहा आ रही है, आ रही। हाँ जी, कविताएं बहुत सुन ली, अब कुछ गीत सुनते हैं आपसे। तो सभी को नमन करती हूँ, मंच को। हो जाए सावन। जी जी, इसीलिए बुलाया आपको। का नहीं, उसके 2 पुस्तक पढ़ के एक जी जी कविता लिखा था, सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। नभ से कारी कारी बदरिया, सावन है तो अभी चलता रहेगा, फिर तो ये पन्नों पे ही पड़ा रहेगा। अभी जब कभी भीगा करते थे हम, आज तो बंद है, इसलिए उस पर कुछ लिखा है। नभ से कारी कारी बदरिया, गगरी भर भर छलकाए, नभ से कारी कारी बदरिया, गगरी भर भर छलकाए, छम छम करती
बूंदों के संग संग छम छम करती बूंदों के संग संग तन मन थिरका जाए, तन मन थिरका जाए। ज्योति याद आ गई आज मुझे। सादुर मोर पपीहा बैरी, दादुर मोर पपीहा बैरी, गीत प्रेम के गाए, दादुर मोर पपीहा बैरी, गीत प्रेम के गाए। ऐसे में कोई तो मेरे, ऐसे में कोई तो मेरे पी का संदेशा लाए, ऐसे में कोई तो मेरे पी का संदेशा लाए। नभ से कारी कारी बदरिया गगरी भर छलकाए। और अभी जो पिछले महीने अपना गलवन पे हुआ था उस पर मैंने लिखा था, ताजी रचना है। सबका दिल द्रवित हुआ तो मैं वो चाहूंगी प्रस्तुत करना। जो मर गए थे राजस्थानी। ओ वीर शहीदों तुम्हें नमन, ओ वीर शहीदों तुम्हें नमन, अश्रु पूरित है सजल नयन, अश्रु पूरित है सजल नयन। ओ वीर शहीदों तुम्हें नमन, बलिदान किया तुमने जीवन, बलिदान किया तुमने जीवन, रिपुदल का करते हुए दमन, रिपुदल का करते हुए दमन। ओ वीर शहीदों तुम्हें नमन, ड्रैगन चूहा दोनों कर ले, ध्यान चाहूंगी, ड्रैगन चूहा दोनों कर ले कोशिशें लाख लाख जतन, ड्रैगन चूहा दोनों कर ले कोशिशें लाख लाख जतन। सीमा पर जाग रहे हैं हम, सीमा पर जाग रहे हैं हम, उजड़ नहीं सकता ये चमन, उजड़ नहीं सकता ये चमन। ओ वीर शहीदों तुम्हें नमन, कितने भी आए रक्त बीज, कितने भी आए रक्त बीज, कर देंगे हम सबको ही दफन, कर देंगे सबको ही दफन। हम वीर हैं भारत भारती के, हम वीर हैं भारत भारती के, रखेंगे सदा भारत में अमन, रखेंगे सदा भारत में अमन। ओ वीर शहीदों तुम्हें नमन, जाबाज बहादुर डटे रहे, जाबाज बहादुर डटे रहे, सरों पे अपने बांध कफन, सरों पे अपने बांध कफन, रखने को
लाज तिरंगे की रखने को, लाज तिरंगे की, प्राणों का किया अपना दहन, प्राणों का अपने किया हवन, रखने को लाज तिरंगे की, रखने को लाज तिरंगे की, प्राणों का अपने किया हवन। ओ वीर शहीदों तुम्हें नमन, ओ वीर शहीदों तुम्हें नमन, अश्रु पूरित है सजल नयन, अश्रु पूरित है सजल नयन। ओ वीर शहीदों तुम्हें नमन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सावन का गीत भी और ये भी दोनों बहुत ही बढ़िया। सावन के मौसम में लगता है बहुत बढ़िया। जी जी धन्यवाद। चलिए सुना है बस थोड़ा सा। रवि भाई सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल जी, नमस्कार जी। नमस्कार आ नहीं रहे, कुछ डिस्टरबेंस हो गया। फोन में आवाज फोन में है। हाँ रवि भाई अब हाँ जी कंप्यूटर स्क्रीन रूपी मंच को नमन। बिल्कुल 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 जी। तो एक गजल पेश कर रहा हूँ जी, अभी बीच में लिखना नहीं हुआ तो कल परसों लिखी थी एक जी, कि मुझे तुम्हारे बचे हुए वक्त से वक्त नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बचे हुए वक्त से वक्त नहीं चाहिए। बंद कर दो। लिखा जो किसी और को वो खत नहीं चाहिए, क्या बात। लिखा जो किसी और को वो खत नहीं चाहिए। रूठ गई है नींद मेरी आजकल बेवजह मुझसे, जागा हूँ शब भर नींद अब बेवक्त नहीं चाहिए, जागा हूँ शब भर नींद अब बेवक्त नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बचे हुए वक्त का वक्त नहीं चाहिए। हमने तो भरोसा किया है तुम पर खुद से ज्यादा, हमने तो भरोसा किया है तुम पर खुद से ज्यादा, अब तुम्हारे कबूल नामे पर दस्तखत नहीं चाहिए, तुम्हारे बचे हुए वक्त का वक्त नहीं चाहिए। कि गवाह है ये चमन, गवाह है ये चमन हमारे साथ गुजारे वक्त का, देने सबूत जमाने को कोई दरख्त नहीं चाहिए, देने सबूत जमाने को कोई दरख्त नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बचे हुए वक्त का वक्त नहीं चाहिए। कि जलता है जमाना तो जलने दो मेरी बला से, जलता है जमाना तो जलने दो मेरी बला से, आ जाए बीच हमारे कोई, आए जो बीच हमारे कोई कमबख्त नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बचे हुए वक्त का वक्त नहीं चाहिए, लिखा जो किसी और वो खत नहीं चाहिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आपका असर आ रहा है रवि भाई को? हाँ जी, तो आज जी की सोबत का पूरा असर आ रहा है। रहेगा ही ना सोबत का असर। चलिए मोहित भाई। जी प्रवीण भाई। तो रवि भाई ने जैसे कहा कि कंप्यूटर रूपी मंच को नमन। तो खैर मंच तो मंच है, वर्चुअल हो चाहे आमने सामने हो। एक सॉरी टू इंटरप्ट भाई, लेकिन लोग कहते हैं कभी कभी कि चेहरे पे चमक बहुत ज्यादा है, आज सर के ऊपर जो आपके चमक आ रही है लाजवाब है। शुक्रिया। रवि से ज्यादा चमक है। आई होप इट इज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग। जी सर, नॉट एट ऑल। तो एक गजल अभी कुछ दिन पहले लिखी थी कि
और आजकल तो सब कुछ क्योंकि हम लोग घर में बंधे हुए हैं और आपके व्यवहार में, आपके लोगों से मिलने में, हर चीज में पाबंदियां भी हैं और उसका काफी सारा असर आपके मन पे पड़ता है। तो कुछ मैं लिख मतलब ये पता नहीं बाकी सबके साथ होता है कि नहीं होता, मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं लिखने कुछ चलता हूँ और जब कुछ लिख जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ शायद मैं यही लिखना चाह रहा था, लेकिन मैं वो सोच के लिखने नहीं बैठा था। तो जो हुआ वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या पूछते हो दिन भर क्या करते हैं, क्या पूछते हो दिन भर क्या करते हैं, अपने ख्वाबों का हम सौदा करते हैं। क्या बात। और जो होना है वो तो खैर होकर ही रहेगा, जो होना है वो तो खैर होकर ही रहेगा, पागल हैं जो सिर अपना गुनाह करते हैं और अपने हाथों लिखते हैं किस्मत अपनी, अपने हाथों लिखते हैं किस्मत अपनी, फिर उसी किस्मत को हम कोसा करते हैं। क्या बात है। और कुछ अलग नजरिए से कि तुमसे लड़के जाते हैं दफ्तर जिस रोज, वाह वाह, तुमसे लड़के जाते हैं दफ्तर जिस रोज, दिन भर वहां लोगों से झगड़ा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत और किस जवाब में लिखा भाई? भाई अब मतलब सारे राज आप यही नहीं जान लेंगे ना। और एक शेर है कुछ ऐसा है कि ये मील के पत्थर तुमको कहाँ पहुंचाएंगे, ये मील के पत्थर तुमको कहाँ पहुंचाएंगे, ये तो बैठ किनारे राह तका करते हैं। वाह वाह वाह। और फिर एक मतलब कमेंट था कि अपनी मंजिल पाने की खातिर कुछ लोग, अपनी मंजिल पाने की खातिर कुछ लोग रिश्तों और उसूलों से समझौता करते हैं। और मतलब एक ये शेर है कि आखिरी शेर कि जाते हैं काम पे नहा धोकर हम यारों, जाते हैं काम पे नहा धोकर हम यारों, और वहां पे अपना मुंह काला करते हैं। क्या बढ़िया, धन्यवाद। प्रवीण भाई अगर इजाजत हो तो एक गजल के दो चार शेर और। ठीक है, बिल्कुल स्वागत है भाई। ये थोड़ी पुरानी गजल है, लेकिन क्योंकि आजकल मायूसी ज्यादा हो गई है तो मैं थोड़ा सा पीछे गया अपने डायरी में और थोड़ा सा कुछ अलग तरह से कुछ लिखा था जो देखने की कोशिश की कि कोई दिल टूट जाए तो लगाओ गले से, कोई दिल टूट जाए तो लगाओ गले से, कोई घर रूठ जाए तो लगाओ गले से, और जो गले लगे उसे ना छोड़ो कभी मगर, जो गले लगे उसे ना छोड़ो कभी मगर, कोई दामन छुड़ाए तो लगाओ गले। वाह, बहुत बढ़िया। और मैंने ये सबक सीखा है बुद्ध से ईसा से, मैंने ये सबक सीखा है बुद्ध से ईसा से, कोई पत्थर बरसाए तो लगाओ गले से। बहुत बढ़िया। और जमाने का क्या है, और जमाने का क्या है ये नाराज ही रहेगा, जमाने का क्या है ये नाराज ही रहेगा, कोई दोस्ती बढ़ाए तो लगाओ गले से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और शुभ्रा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? आप भी अनम्यूट कर लें। महंतो जी जी, शुभ्रा जी अनम्यूट कर लें। शुभ्रा अपने को अनम्यूट करो। हाँ, हो गया। सभी को नमन जी। क्या सुनेंगे, गजल सुनेंगे कि सावन गीत? आप जो सुनाना चाहें। ठीक है, सावन गीत बहुत सुन चुके हैं, एक गजल सुनाऊं मैं? बिल्कुल। अपनी कंपोजिशन है ये जी। इरशाद। शायर है जगजीवन लाल आस्थाना। सुनाइए। इरशाद।
मुझसे कहता है मुस्कुराने को, मुझसे कहता है मुस्कुराने को, जाने क्या हो गया जमाने को, जाने क्या हो गया जमाने को, मुझसे कहता है मुस्कुराने को, जाने क्या हो गया जमाने को, मुझको तूफान क्या डूबा सकता, मुझको तूफान क्या डूबा सकता, मुझको तूफान क्या डूब सकता, दिल ही चाहा था डूब जाने को, दिल ही चाहा था डूब जाने को, जाने क्या हो गया जमाने को, जाने क्या हो गया जमाने को, मुझसे कहता है मुस्कुराने को, जाने क्या हो गया जमाने को, अपनी ही दास्तां समझ बैठी, अपनी ही दास्तां समझ बैठी, अपनी ही दास्तां समझ बैठी, सुन के दुनिया मेरे फसाने को, रखा हाथ में दुनिया मेरे फसाने को, जाने क्या हो गया जमाने को, जाने क्या हो गया जमाने को, मुझसे कहता है मुस्कुराने को, जाने क्या हो गया जमाने को। ये शेर सुनिए। हम छिड़कते रहे लहू अपना, हम छिड़कते रहे, हम छिड़कते रहे लहू अपना, हम छिड़कते रहे लहू अपना, गुलसिता में बहार लाने को, गुलसिता में बहार लाने को, जाने क्या हो गया जमाने को, जाने क्या हो गया जमाने को, मुझसे कहता है मुस्कुराने को, जाने क्या हो गया जमाने को। आखिरी अंतरा, आखिरी मख्ता है ये। मैं सहर बन के आ गया हूँ शहर, मैं सहर बन के आ गया हूँ शहर, मैं सहर बन के आ गया हूँ शहर, दहर से तीरगी मिटाने को, दहर से तीरगी मिटाने को,
जाने क्या हो गया जमाने को, जाने क्या हो गया जमाने को, मुझसे कहता है मुस्कुराने को, मुझसे कहता है मुस्कुराने को, जाने क्या हो गया जमाने को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कंपोजिशन सुभा जी, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है इतने अच्छे गजल के बाद 2-4 और शेर सुनने की बारी है। तो आशीष भाई करो तुम। मुंबई से हमसे जुड़ रहे हैं, मुंबई से आशीष नैत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। इससे हम एक बार ऑनलाइन गोष्ठी में हैं, तो कुछ एक शेर पढ़ता हूँ। पहले 2 शेर। तुझको अपना राज बनाकर देखा है, तुझको अपना राज बनाकर देखा है, आंखों ने एक ख्वाब सजा कर देखा है, आंखों ने एक ख्वाब सजा कर देखा है। और दुनिया जिसको छूने से कतराती थी, दुनिया जिसको छूने से कतराती थी, हमने उसको हाथ लगा कर देखा है। वाह क्या बात। हमने उसको हाथ लगा कर देखा है। एक गजल के 2-4 शेर पढ़ता हूँ कि कभी कभी घर में ऐसा हो जाता है, कभी कभी घर में ऐसा हो जाता है, सबका एक अलग कमरा हो जाता है, सबका एक अलग कमरा हो जाता है। और सहर नहीं होती तन्हाई की शब से, सहर नहीं होती तन्हाई की शब से, कभी कभी मौसम को क्या हो जाता है। सहर नहीं होती तन्हाई की शब से, कभी कभी मौसम को क्या हो जाता है। एक शेर यह है कि पानी बंध कर रह जाता दीवारों से, पानी बंध कर रह जाता दीवारों से, हुनर कुम्हार का जब मटका हो जाता है। कि पानी बंध कर रह जाता दीवारों से, हुनर कुम्हार का जब मटका हो जाता है। और शेर यह कि बेटा जब रिश्ते की कद्र नहीं करता, तो बेटा जब रिश्ते की कद्र नहीं करता, सच तब कड़वे से कड़वा हो जाता है, सच तब कड़वे से कड़वा हो जाता है। अगला शेर यह है कि याद कभी तो हाल समझ मेरे दिल का, याद कभी तो हाल समझ मेरे दिल का, यादों से इंसान बूढ़ा हो जाता है, यादों से इंसान बूढ़ा हो जाता है। और आखिरी शेर यह है कि उम्र भले कुछ भी हो लेकिन दिल मेरा, उम्र भले कुछ भी हो लेकिन दिल मेरा, माँ के आगे फिर बच्चा हो जाता है। उम्र भले कुछ भी हो लेकिन दिल मेरा, माँ के आगे फिर बच्चा हो जाता है। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत। मीना जी, सारी विधाएं हो गई हैं हाइकू के अलावा। आप सबकी नजर करती हूँ। किया था खर्च, किया था खर्च, जानकर अपना लिया था दर्द, किया था खर्च, जानकर अपना लिया था दर्द। पल पल में बदलता नजारा करे इशारा, पल पल में बदलता नजारा करे इशारा। माझी की बात, माझी की बात याद दिलाती आज रीति रिवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। और अब हम अपने विशेष स्थिति को तो याद कर ही लें। डॉक्टर उषानी राव बेंगलोर से हैं। जी सुन पा रही हैं आप मुझे? जी 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 नमस्कार, स्वागत है आपका। जी जी मैं इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी को सादर अभिवादन करती हूँ। आदरणीय अहिल्या मिश्र जी, मैम, आशा जी, नवीन जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
बहुत सुंदर गोष्ठी, पहली बार इसमें सम्मिलित हुई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहना चाहूंगी 2 लाइन कि कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद है, कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं, कितनी आजादी से हम अपने हदों में कैद हैं। अनिल कौसर जी का ये शेर था और वाकई हम लोग एक ऐसे विपदा से गुजर रहे हैं जिसकी शायद हमने कल्पना कभी नहीं की थी, और इस विपदा में कई विमर्श उभर कर सामने आते जा रहे हैं। मैं 2 छोटी छोटी रचना प्रस्तुत करूंगी। जी जी। और आमतौर पे आजकल घरों में पूरा परिवार जो है सब लोग सुरक्षित हैं। जो काम पर जाया करते थे बच्चे और पुरुष, कहीं कहीं स्त्रियां, तो सभी घर पर हैं। और इसमें से भी कई ऐसे विसंगतियां उभर कर सामने आती जा रही हैं जिसकी हमें शायद कल्पना नहीं रही होगी, या हो सकता है कि ऐसे इतने समय तक हम घर में एकजुट होकर रहेंगे, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। तो जहाँ एक और इसमें बहुत आनंद है, वहीं दूसरी ओर इसमें कुछ जटिलताएं भी हैं। मेरी कविता संग्रह है सत्ताएं संवाद नहीं करती, उसमें से एक छोटी सी रचना सुनाऊंगी। स्त्री विषय से संबंधित है। शीर्षक है कांटा। डूब गई उसकी छवि आंखों के व्यंग्य में, डूब गई उसकी छवि आंखों के व्यंग्य में। कमजोर नहीं थी वह, बनाई गई थी। कमजोर नहीं थी वह, बनाई गई थी। संसार की कपटता का उतार चढ़ाव, हिसाबी लोगों का जोड़ घटाव, थोपे गए अधिकार ने सोख लिया उसके सपनों से खून। स्पार्टाकस के सीने में धधकती आग की तरह, स्पार्टाकस के सीने में धधकती आग की तरह दृढ़ता के ताप को जीती है वह। मन के कोने में मेघ मंद्र गंभीर स्वर ऊर्ध्व है, मन के कोने में मेघ मंद्र गंभीर स्वर ऊर्ध्व है। इस कटीली फांस से स्वयं को मुक्त करना है उसे पहले, इस कटीली फांस से स्वयं को मुक्त करना है पहले। उसे उछाल दिया उसने दुख को शून्य में कंकड़ की तरह। क्या बात, उछाल दिया उसने दुख को शून्य में कंकड़ की तरह। तो एक स्त्री है जो संकल्प कर लेती है तो उसको डिगाने वाला कोई नहीं है। तो ये तो था स्त्री के। एक मैं कहना चाहूंगी कश्मीरी पंडितों की जो जलावतनी हुई, उनके साथ जो निर्वासन हुआ, उस पर एक कविता कहना चाहूंगी यहाँ मैं। और 370 तो हट गया है, लेकिन बहुत मायनों में बहुत सारी चीजें होना बहुत बाकी है, जो कि राजनीति से ही संबंधित है बहुत कुछ। मूलोच्छेदन ये शीर्षक है जी। मूलोच्छेदन। स्वागत है। जैसे पेड़ जो जड़ से उखड़ जाते हैं, जैसे पेड़ जो जड़ से उखड़ जाते हैं, जैसे शरीर से निकलने पर आत्मा जैसे सूख जाती है जिसकी धारा स्रोतहीन, जैसे अंधेरे में डूब जाती है पृथ्वी प्रकाशहीन, वैसे ही खदेड़ा उन्होंने तुम्हें अपने बसेरों से, वैसे ही खदेड़ा उन्होंने तुम्हें अपने बसेरों से। तुम चीखे छटपटाते भटकते रात दिन, तुम चीखते छटपटाते भटकते रहे रात दिन। अब विश्वास तुम्हें कटार की तरह चुभता है, अब विश्वास तुम्हें कटार की तरह चुभता है। घाव सा टीसता है भीतर, घाव सा टीसता है भीतर।
खून ने जाने कौन सा लम्हा था, जाने कौन सा लम्हा था, खून ने बुझाई थी खून से प्यास। जाने कौन सा लम्हा था, खून ने बुझाई थी खून से प्यास, प्यास उसी में घुल गया था जहर घृणा का, उसी में घुल गया था जहर घृणा का, लेकर बाहुपाश में अपने कर गया रिक्त मानवता, लेकर बाहुपाश में अपने कर गया रिक्त मानवता को। भटकते तो जानवर भी नहीं, भटकते तो जानवर भी नहीं, उनके भी होते हैं ठिकाने। भटकते तो जानवर भी नहीं, उनके होते हैं ठिकाने। और इस तरह कर दिया जड़ विहीन, उठा दी दीवार बीच तुम्हारे इस तरह। तो ये एक छोटे सा भाव समर्पण था उन सभी लोगों के लिए जो आज 3 दशक 30 साल बीत गए और फिर भी वो अपनी मातृभूमि के लिए तड़प रहे हैं और संघर्षरत हैं। तो उनको नमन है, उनके संघर्ष को नमन। तो बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस पटल पर अपनी बातों को रखने का मौका मिला कविता के माध्यम से। बहुत धन्यवाद, बहुत एक तो अच्छी रचना और आपका स्वागत। और मुझे लगता नहीं है कि ये स्थितियां बदलने वाली हैं, जहां हम ऑनलाइन को चेंज करके वापस हम आमने सामने की गोष्ठी करेंगे। तो हमारी उम्मीद रहेगी कि जब तक हम ऐसी ऑनलाइन गोष्ठी करें तब तक आपकी उपस्थिति बनी रहे तो बेहतर। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य है और आप सबका सम्मान और स्नेह मेरे लिए सिर आंखों पर, और बहुत आभारी। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, मुझे नीरज भाई मुझे लगता है ड्रॉप हो गए हैं, नहीं पा रहे मुझे। और उसके अलावा मुझे लगता है मैंने सबको कवर किया है। तो अहिल्या जी, अब मुझे लगता है आपकी तरफ चले और फिर अध्यक्षीय टिप्पणी। पहले प्रवीण से आपका अपना नंबर आ गया प्रवीण जी? अरे नहीं, मैं आज श्रोता ही हूँ, मुझे आज रहने दीजिए। कम से कम 2 शेर सुनाओ। प्रवीण जी आप अरे नहीं, शुरू किया है और तुम शेर सुना के थोड़ा सा मेरी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आएगी। वो नहीं, मैं खुद भी उसी मोड में हूँ, इसीलिए मैं श्रोता ही रहना चाहता था आज। मेरी तैयारी नहीं थी, इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ वहां से कुछ पढ़ता हूँ। पढ़ो। आपने कहा है तो मान जाता हूँ, आपने कहा है तो मान जाता हूँ, क्या बात है। चलिए हामी में सिर हिलाता हूँ। आपने कहा है तो मान जाता हूँ, चलिए हामी में सर हिलाता हूँ। क्या बात। दरिया बहता है यूं तो समंदर से, मैं अश्कों को पानी में मिलाता हूँ। बहुत आप दिखाइए बनावटी हंसी, आप दिखाइए बनावटी हंसी, मैं छाले पांव के दिखाता हूँ। अखबारों में देख बढ़ती पैदावार, अखबारों में देख बढ़ती पैदावार, सूखा अपना खेत भूल जाता हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत अखबारों में देख बढ़ती पैदावार, सूखा अपना खेत भूल जाता हूँ। दिया उम्मीद का भी बुझ गया, दिया उम्मीद का भी बुझ गया, आखिरी आस है उसे ही जलाता हूँ। जरा मुश्किल तो है पर बच्चों को, जरा मुश्किल तो है पर बच्चों को सूखी रोटी ख्वाबों संग खिलाता हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर। और ये आखिरी शेर है कि बहुत खुश हैं सब कारखाने गिन के, बहुत खुश हैं सब कारखाने गिन के, खेत ये सरसों के थे मैं गिनाता हूँ। ये सरसों के थे मैं गिनाता हूँ, आपने कहा है तो मान जाता हूँ, चलिए हामी में सर हिलाता हूँ। क्या बात, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए अहिल्या जी आपसे सुने।
स्टार्टिंग से आ रहा है पता नहीं मानव का समय के गर्भ से कब होगा। 5 माह तो गुजार दिए। आमतौर पर तो मनुष्य 9 माह के बाद पैदा हो जाता है, लेकिन समय इस बार अपने गर्भ से मनुष्यता को कब जन्म देगा कुछ समझ में नहीं आता है जी। इस बीच बहुत पहले ही शुरुआत में ही एक कविता लिखी थी गोरैया। स्वागत है। कोशिश करती हूँ सामने रखने की। मेरे आंगन आज फिर लौट आई गोरैया, तू करती फुदकती दौड़ लगाती गोरैया, डाल डाल दाना मन चकित हर्षित गोरैया, तीतर बटेर काग पिक्कल रब संग डोली गोरैया, मेरे आंगन आज फिर लौट आई गोरैया। क्या बात। मलयानिल की चहक प्राणों में भर लाई गोरैया, मलयानिल की चहक प्राणों में भर लाई गोरैया, मेरे आंगन आज फिर लौट आई गोरैया। क्या बात। प्रदूषण विष सब पी गया सन्नाटा, प्रदूषण विष सब पी गया सन्नाटा, जीवन हलचल लील सहमा सन्नाटा, जीवन हलचल लील सहमा सन्नाटा, चहल पहल अंदर बाहर बौराया सन्नाटा, चहल पहल अंदर बाहर बौराया सन्नाटा, सुविधा सूली कभी खतरे में भरमाया सन्नाटा, सुविधा सूली चढ़ी खतरे में भरमाया सन्नाटा, बिन सफाई निर्मल हुई गंगा मैया, डाल डाल दाना चकित हर्षित गोरैया, डाल डाल दाना चकित हर्षित गोरैया। कोरोना क्यों रोना, सीख गए घर में रहना, निर्धारित नियम याद रखें हम, हाथ पांव धोना, भूले नहीं डॉक्टर नर्स को सम्मान देना, अन्नदाता भाग्य विधाता का ध्यान धरोना, महामारी को धमकाने देश निकाला देने आई गोरैया, महामारी को धमकाने देश निकाला देने आई गोरैया, चूं चूं करती दौड़ लगाए गोरैया, चूं चूं करती दौड़ लगाए गोरैया। अगला बंद है। वृक्ष नदी झरने पहाड़ फल फूल अपने, वृक्ष नदी झरने पहाड़ फल फूल अपने, प्रकृति संग हरित वसुंधरा विस्मयी सपने, प्रकृति संग हरित वसुंधरा विस्मयी सपने, पुरातन लगे हम आधुनिकता के सपने, लगे हम आधुनिकता के सपने, अधम उठम भूल बालक बिंद लगे कंप्यूटर कखने, उठम भूल बालक बिंद लगे कंप्यूटर कखने। ये हर घर की कहानी आज है जी। कोयल तीतर बटेर संग डोले गोरैया, दादुर ध्वनि संगीत रचने ताल तलैया, कौवा कोयल तीतर बटेर संग डोले। अगला बंद है। ध्यान ज्यादा चाहूं, बस बिट्टी जो है बिहार में शब्द प्रयोग किया जाता है। बस बिट्टी पार से महुआ महलाई गोरैया, बस महलाई गोरैया, आम मंजर देख बौराई गोरैया, आम बौराई गोरैया, गेहूं के बाले की लचक देख शरमाई गोरैया, गेहूं के बाले की लचक देख शरमाई गोरैया, सरसों अलसी रंगी मन भाई गोरैया, सरसों अलसी रंगी मन भाई गोरैया, लोट लोट का धूल उड़ाई गोरैया, लोट लोट धरती का धूल उड़ाई गोरैया, मेरे आंगन आज फिर लौटाई गोरैया। अपनी संस्कृति के पन्नों को बाँचो भी, इस बंद पर विशेष ध्यान मैं सभी लोगों का चाहूंगी।
अपनी संस्कृति के पन्नों को फिर बाँचो भैया, विश्व गुरु का स्वर दोहराने गोरैया, विश्व गुरु का स्वर दोहराने आई गोरैया, वसुधैव कुटुम्बकम का टेक लगाने आई गोरैया, संतोषम परम सुखम गुनगुनाने आई गोरैया, शांति आई गोरैया, जो तू करती खुदा की दौड़ लगाई गोरैया, मेरे आंगन आज लौट आई गोरैया। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया मैम, अच्छे संदेश के साथ, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। चलिए, और अब बारी अध्यक्षीय टिप्पणी और पाठ की। मदन देवी पोकरना जी। हाँ, बस मैं तो अध्यक्षीय बात में कहूंगी। जी जी, स्वागत। सभी का हो चुका है जी, अगर कोई रह गए हो जिन्होंने मैंने मिस किया हो तो बता दें, मेरे हिसाब से। हाँ, बता दीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन कोई कभी आए गए तो मैं मिस कर सकता जी। जी मदन जी। मेरे ख्याल से कोई नाम नहीं आ रहा है जी। ठीक है। आदरणीय मंच, मैं कुछ अस्वस्थ चल रही हूँ, पर यह बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास इस माध्यम से हम लोग जुड़ जा रहे हैं, और जो कि आज हम देखिए लोग इसमें जुड़े हैं और सभी ने बहुत ही इससे भाग लिया है इस जिम मीटिंग में, और ये सुविधा होने से हम लोग बहुत ही गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि हमारी कादम्बनी क्लब कंटिन्यूस लगातार 3 महीने से, ये चतुर्थ गोष्ठी है, 3 महीने से हम लोग अब इसके आदी हो गए हैं। तो मैं मेरे स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर चल रहा है। सभी लोगों ने आज कुल मिलाकर 23 लोग, 23 प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया। सभी ने अपनी अपनी साहित्यिक कृतियों से एक दूसरों का ज्ञान बढ़ाया, मनोरंजन किया, और हमारे मन में एक आत्मविश्वास भरा कि इन परिस्थितियों में भी हम लोग कादम्बनी क्लब की बहुत अच्छी से सभा कर सकते हैं। अब तो हम आदि से हो गए हैं इसके लिए हम प्रवीण, प्रणव जी का और सभी लोगों का, मैं एक एक का नाम लेना उतना संभव लिए नहीं है, तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और सब लोगों ने इसका आनंद लिया है। आशा है कि हम लोग अब ये समाप्त हो जाए कोरोना, तो हम लोग प्रत्यक्ष एक दूसरे से मिले। हम इसी प्रार्थना के साथ सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मदन जी, और हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और नमस्कार। फिर हम जल्द ही, जैसा हम कह रहे हैं कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठ के सुने, तुम जल्दी आए। मीना जी को धन्यवाद आपका एक बार फिर, और मीना जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। श्रद्धांजलि। अरे हाँ, अरे हाँ, श्रद्धांजलि देना बोला था। जी 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 जी। अहिल्या दीदी, प्रवीण भाई, सबसे पहले तो हमें आज डॉक्टर उषा रानी राव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना होगा। आवाज आ रही है। वहाँ 2 फोन है क्या मीना जी आपके पास? हेलो जी, अभी ठीक है। प्रवीण जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। 2 फोन की वजह से वहाँ दिक्कत हो रही थी। हाँ प्रवीण भाई, सबसे पहले तो हम हमारे बीच अतिथि के रूप में डॉक्टर उषा रानी जी उपस्थित रही है बेंगलोर से, उनके लिए भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर
मदन जी पोकरना जी ने हमें आज कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए टाइम दिया है, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे अहिल्या जी ने कहा था कि हमारे बीच में कुछ लोगों ने हमारा साथ इस बार छोड़ दिया है हमेशा हमेशा के लिए, तो उनका जिक्र भी हम आज जरूर करेंगे। 1 जुलाई को श्री प्रसन्न जी भंडारी जी, जो कि क्लब के बहुत ही अत्यंत सहयोगी व्यक्ति रहे हैं और शुभेच्छक रहे हैं, वे कोरोना की इस महामारी के कहें कि ऐसी दुर्घटना हुई है ये कि वे केवल 1 हफ्ते भर में जब स्वस्थ लग रहे थे और 1 हफ्ते में ही ऐसी स्थिति आ गई कि वे हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए भी क्लब की ओर से अनंत अनंत संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। साथ ही VS वर्मा जी, साहित्य गरिमा पुरस्कार के हमारे पूर्व प्रायोजक, पुष्पक साहित्य के आजीवन सदस्य तथा चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिधानी, इन्होंने भी 2 दिन पूर्व ही इस दुनिया से सदैव के लिए विदाई ली है, तो उनके प्रति भी क्लब की संवेदनाएं हम जाहिर करते हैं। पुनः एक बार आशा करते हैं कि जब तक सामान्य समय ना हो तब तक हम लोग इसी प्रकार से ऑनलाइन इस सेवा में जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को सफल और सुंदर संचालन के साथ निभाया है, तदर्थ पुनः एक बार धन्यवाद। हम एक मिनट का मौन, मीना, हम एक मिनट का मौन करेंगे। हाँ, 1 मिनट मौन करके हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अहिल्या जी, प्रवीण जी। शांति 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 शांति। ओम शांति शांति ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। चलिए, धन्यवाद मीना जी। ओम शांति शांति शांति। सब अपना अपना ध्यान रखें और आज की गोष्ठी में रहे, मस्त रहे और जी। आप भी इसी तरह हमेशा कर्तव्यशील रहें, स्वस्थ रहें, परिवार के साथ मस्त रहें। पूरे हमारे जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, सबकी खुशखबरी हमें आती रहे, स्वास्थ्य की, घर की, परिवार की, इस कामना के साथ अब आगे बोलिए प्रवीण। नहीं, बस इसके बाद तो रह क्या जाता है बोलने के लिए। धन्यवाद और जय श्री राम। बहुत आभारी हो अहिल्या मैम, जय श्री राम सभी के। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री कृष्ण।